नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया। राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लेकिन जैसे ही गुजरात टाइटंस ने इस पूरे मुकाबले में ये जीत हासिल की, ये खिताब अपने नाम किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और इसी कड़ी में कुछ लोगों ने गुजरात टाइटंस की जीत में भी राजनीति खोजने की कोशिश की और इसमें सबसे बड़ा नाम पत्रकार राजदीप देसाई का है, जिन्होंने गुजरात टाइटंस की जीत पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने गुजरात टाइटंस की जीत में बीजेपी की जीत खोजने की कोशिश की। लेकिन इस पर क्रिकेटर अमित मिश्रा ने एक ट्वीट करते हुए पत्रकार राजदीप देसाई को करारा जवाब दिया है। दरअसल गुजरात टाइटंस की जीत के बाद पत्रकार राजदीप देसाई ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आईपीएल ज्ञान नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पीएम मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल जीता। इन लिपियों को कौन लिखता है? हार्दिक पांड्या और टीम गुजरात टाइटंस के लिए जीत की हकदार है। बड़े दिन पर बहुत अच्छा #IPL। ये ट्वीट राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया। लेकिन इस ट्वीट में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राजदीप देसाई कहीं न कहीं यहाँ एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ट्वीट के जरिए टारगेट कर रहे हैं। और इस पर भारतीय क्रिकेटर और स्पिनर अमित मिश्रा ने एक ट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई को करारा जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि स्पिनर गुजरात में गुजरातियों के खिलाफ एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। यानी साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई को ये मुंहतोड़ जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार गुजरातियों के खिलाफ नजर आए हैं, जिस तरीके से वो पूरे गुजरात को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से ही देखने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार वो गुजरात की माला जपते रहते हैं कि गुजरात का नाम लेके वो किसी भी बहाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर सके। और शायद यही वजह है कि गुजरात टाइटंस ने जब आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया तो उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और इस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन इस पर साफ तौर पर स्पिनर अमित मिश्रा ने जवाब दिया है और करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो स्पिनर हैं, यानी जो बातों को घुमाते हैं, राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया है, उन्होंने एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो आपको ये बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये आईपीएल 2022 का जो फाइनल मुकाबला है ये खेला गया और इस मैच को देखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। और वहां जब राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी चल रही थी तो उस वक्त अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह को बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया। इस पर अमित शाह जब स्क्रीन पर आए तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। हालांकि उस दौरान जो स्टेडियम था वो जाहिर तौर पर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। आपको ये बता दें कि अहमदाबाद के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये पहला मुकाबला आईपीएल 2022 का हुआ है और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था। और एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये माना जा रहा है, जिसमें 1,30,000 के करीब दर्शक बैठ सकते हैं। और इस स्टेडियम में ये जो मुकाबला है आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर कुछ लोग ऐसे थे जिनके ट्वीट सामने आए, जिन्होंने इस पूरे फाइनल मुकाबले को राजनीति से जोड़कर देखा। और उसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई का है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर तंज कसा है या फिर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है, बल्कि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब पत्रकार राजदीप देसाई सवालों के घेरे में रहे हैं, जहां पत्रकारिता के नाम पर उनका एक स्पेशल एजेंडा चला है। फिर चाहे बात सीए आंदोलन के दौरान की जाए, फिर चाहे बात किसान आंदोलन की जाए, या फिर इसके अलावा कई उनकी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में राजदीप सरदेसाई कुछ भी ट्वीट करते हैं, जिसे बाद में हालांकि उन्हें डिलीट भी करना पड़ता है। वो उन ट्वीट को डिलीट करने पर भी मजबूर होते हैं। ऐसे तमाम ट्वीट हैं जो सामने आए हैं किसान आंदोलन के वक्त। उनका जिस तरीके से नाम सुर्खियों में आया, जिस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की कोशिश की, उस वक्त भी वो काफी सवालों के घेरे में आए। और लगातार कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट उनके सामने आई हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई की पोल खुली है कि किस तरीके से वो सरकार को टारगेट करते हैं। और ये आईपीएल 2022 फाइनल मुकाबला, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला था, जिसमें गुजरात टाइटंस ने एक तरफा अंदाज में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया और ये फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। ये पहली बार गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची और उस फाइनल को उन्होंने जीता है। अपने आप में कहीं ना कहीं गुजरात के लिए अच्छा है। हार्दिक पांड्या की भी काफी तारीफ इस पूरे फाइनल मुकाबले के बाद हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए ये खिताब अपने नाम किया है। तो लगातार जो तमाम गुजरात टीम के जो खिलाड़ी हैं वो वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया है, इसके बाद आपको बता दें तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग राजदीप सरदेसाई को घेरते हुए ये भी कह रहे हैं कि अगर गुजरात जीता तो मतलब आईपीएल फिक्स्ड है, अगर राजस्थान रॉयल्स जीता तो लोकतंत्र की जीत होती। ये राजदीप सरदेसाई को जवाब दिया गया है। राजदीप सरदेसाई के लिए बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस हार गई है, इस तरीके का ये मुकाबला था। वहीं अमित मिश्रा ने जिस अंदाज में राजदीप सरदेसाई को जवाब दिया है, उनकी भी काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने अपने ही अंदाज में जिस तरीके से पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद की है, जो कि जाहिर तौर पर हर एक खबर में एक एजेंडा खोज लेते हैं कि किस तरीके से सरकार का विरोध किया जाए, तो उन्हें इस तरीके से अपने ही अंदाज में करारा जवाब अमित मिश्रा की ओर से दिया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर हैं। तो ये तारीफ के काबिल हैं, इसलिए इनकी तारीफ हो रही है। लेकिन जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया है, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसमें नए स्पिन देने में माहिर हैं और वो सालों से गुजराती यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो आज के मैच और सरदेसाई के करियर को जोड़ रहे हैं, इस तरीके से भी लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। यानी ऐसा कई बार हुआ है जब राजदीप सरदेसाई की ओर से कहीं ना कहीं गुजराती, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी इस तरीके की टिप्पणी रही है। गुजरातियों के खिलाफ उनका इस तरीके का जो कहीं ना कहीं व्यवहार है वो देखने को मिला है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, फिर चाहे वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हो। और ये भी हमने देखा है कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ वो खड़े नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर ये अब आईपीएल 2022 का गुजरात टाइटंस ने खिताब जीता और उसके बाद राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उनकी बौखलाहट एक बार फिर से दिखाई दी। लेकिन इसका जवाब एक क्रिकेटर ने ही उन्हें इस अंदाज में दिया कि कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद कर दी। आपको ये बता दें कि ये गुजरात टाइटंस का पहला आईपीएल फाइनल था और खास बात यह है कि गुजरात
पहली बार अपने होम ग्राउंड पर ये मैच खेल रही थी और गुजरात टाइटंस ने पूरे आईपीएल सीजन में बेहद बेहतर प्रदर्शन किया और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के साथ फाइनल मुकाबला जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहां 7 विकेट से गुजरात टाइटंस ने ये आईपीएल सीजन 2022 का मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन इस मुकाबले में जो राजनीति खोजने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी अब क्रिकेटर अमित मिश्रा की ओर से इस तरीके से करारा जवाब दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।